मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के बाद यह मामला फिर हाई कोर्ट में आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की व्यवस्था दी है और याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील कल गुरुवार सुबह 10:30 बजे जबलपुर हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का आवेदन देंगे और कल ही याचिकाओं पर सुनवाई की मांग भी करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। याचिकाओं में पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण का पालन नहीं करने और 7 साल पुराने परिसीमन पर चुनाव करवाने को चुनौती दी गई। शासन को 4 हफ्ते का समय दिया था कि वो अपना जवाब प्रस्तुत करें। चूंकि 4 हफ्ते बाद की सुनवाई दी गई है, इसलिए चूंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, तो उसी आदेश के फलस्वरूप कल हम सुबह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो एक बार फिर से शीघ्र सुनवाई का आवेदन हाईकोर्ट में दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से उम्मीद है कि कल ही इस पर सुनवाई हो। तो इस वक्त जबलपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक बार फिर से ये मामला पहुंच रहा है हाईकोर्ट की तरफ। हाईकोर्ट ने पहले ही इस पर अपना एक वर्जन दे दिया, एक अपना पक्ष दे दिया। इसके बाद अब फिर कल इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है। जी हाँ पुनीत, आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चैलेंज किया गया था, जिस अंतरिम आदेश में जबलपुर हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सैयद जाफर और जया ठाकुर की पिटीशन पर सुनवाई हुई। लगातार 2-3 दिन से ये सुनवाई हो रही थी और महाराष्ट्र के रिजर्वेशन संबंधित मामलों के साथ ये लिस्ट थी। आज लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि जबलपुर हाई कोर्ट और ख़ासतौर पर मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच इस मामले को सुन रही है और ये मामला जबलपुर हाई कोर्ट में खारिज नहीं हुआ है। हालांकि अंतरिम जो राहत याचिकाकर्ता चाह रहे थे वो नहीं मिला, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से इस मसले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है और जवाब तलब किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर दखल देने से इनकार कर दिया और एक तरह से ये सलाह भी दी याचिकाकर्ताओं को कि वो हाई कोर्ट में ही जाए और एक व्यवस्था भी दी कि जबलपुर हाई कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी कर ले, 3 माह के भीतर सुनवाई ये पूरी कर ले। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तय व्यवस्था के तहत अब कल अर्जेंट हियरिंग का एक आवेदन, एक एप्लीकेशन मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश की जाएगी और मुख्य तौर पर इसमें एक बार फिर कोशिश होगी याचिकाकर्ताओं के तमाम वकीलों की कि वो मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में जिन प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया उसे विधि विरुद्ध करार देने की कोशिश करेंगे और इसी मांग को लेकर एक बार फिर अर्जेंट हियरिंग की उनकी मांग होगी। मुख्य तौर पर सब जानते हैं कि जिस तरह से 2019-20 का परिसीमन था वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मध्य प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया था और 2014 के परिसीमन और आरक्षण पर ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें रोटेशन प्रणाली का पालन ना होने का आरोप जो है तमाम याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हालांकि इंटरिम रिलीफ देने से पहले हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये कहा कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ही इस पूरे मसले को सुनवाई करेगी, तो तमाम उन्हीं दलीलों के साथ एक बार फिर जबलपुर हाई कोर्ट की ही शरण में तमाम याचिकाकर्ता हैं और एक तरह से हम कहें कि गेंद एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पाले में है। देखना होगा कि इस अंतरिम आदेश की एप्लीकेशन को लेकर किस तरह से कल हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और क्या कुछ हाई कोर्ट से निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की याचिकाकर्ता एक राहत की उम्मीद लगाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं मिला। अब देखना है कि अब फिर से जब हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी, लगभग ये तय है कि इंटरिम, चूँकि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी दी है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, तो लगभग ये माना जा रहा है कि कल मुख्य न्यायाधीश की डिवीज़न बेंच इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है और अगर कल सुनवाई होती है तो देखना लाजमी होगा कि हाई कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा विजेंद्र हमको बता रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर अब एक बार फिर निगाहें हाईकोर्ट की तरफ आ टिकी हैं और हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करता है और करता है तो इसमें क्या निर्देश या गाइडलाइन देता है ये देखना होगा।